सभी का स्वागत है अपने चैनल एमएस कोचिंग में। एडगेट अभ्यास पुस्तक का यहाँ पर आपको लिखा हुआ है सामाजिक विज्ञान में कक्षा 6 का या कक्षा 6 की किताब हो जाएगी आपकी। यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा भोपाल द्वारा कंप्लीट की गई है, नई किताब है 2024-25 की। तो यहाँ पर अध्याय 6 राज्य से साम्राज्य। तो यहाँ पर राज्य से साम्राज्य के बाद अध्याय 7 दिया गया है, 6 तक पहले कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर आपको आगे का जो पार्ट है वो दिया गया है यानी 7। इसके बाद 8 पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, चंद्रगुप्त, बिंबिसार और अशोक का आपसी संबंध था। तो यहाँ पर मौर्य वंश में दादा थे चंद्रगुप्त और बिंबिसार पिता हो जाएगा और अशोक उसका पुत्र हो जाएगा। इस प्रकार इनका संबंध आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा रहेगा, मौर्य साम्राज्य में मध्य एशिया तथा उत्तर पश्चिम जाने के मार्ग पर पड़ता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तक्षशिला, सी इसका राइट आंसर हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा, सम्राट अशोक के समय अभिलेखों की भाषा और लिपि थी। तो यहाँ पर पहला राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक एवं ब्राह्मणी। तो इसका राइट आंसर ए हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है, मेगस्थनीज ने 570 बुर्ज और 64 द्वारों वाले एक मौर्यकालीन नगर का वर्णन किया है। तो इस प्रकार राइट आंसर हो जाता है पाटलिपुत्र। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुँचाने का प्रयास करने वाला पहला सम्राट थे। तो अशोक थे। इस प्रकार क्वेश्चन सर आपके 5 कंप्लीट हो जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप 5 खाली स्थान देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अशोक के ज़्यादातर अभिलेख भारत प्राकृतिक और शिलालेख लिपि में हैं। भारत प्राकृतिक एवं प्राकृतिक अभिलेख लिपि में है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर दूसरा, धम्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृतिक रूप है। इसके बाद दूसरा रहेगा खालिस्तान एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नज़र रखते थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जासूस या आप देख सकते हैं जासूस, जो भी लिखना है। तो आपको डाउट है तो आप देख लीजिएगा, हमें डाउट है तो आप देख लीजिए अपने हिसाब से। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर आगे रहेगा, चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। इसके बाद 5वां खालिस्तान, चंद्रगुप्त के दरबार में आया यूनानी यात्री मेगस्थनीज था। इसके बाद 5 खालिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए अब आपके पास आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई, इसमें उनकी सहायता किस व्यक्ति द्वारा की गई। तो यहाँ पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई, उसमें उनकी सहायता चाणक्य या कौटिल्य नाम के बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा की गई। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, मौर्य वंश के प्रमुख राजाओं के नाम लिखिए। मौर्य वंश के प्रमुख राजाओं के नाम चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, अशोक थे। इस प्रकार क्वेश्चन सर 9 आ जाएगा। मौर्य काल में तक्षशिला एवं उज्जैन की प्रसिद्धि के क्या कारण थे। तो इस काल में तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। इस प्रकार आपका क्वेश्चन सर 9 कंप्लीट हो जाता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10, मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली, मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था
दूसरा, गांव और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। जो लोग राजा के आदेश का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सजा भी देते थे। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नज़र रखते थे। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो जाता है। 11 देखेंगे। सम्राट अशोक द्वारा अपने संदेश जनता तक किस प्रकार पहुंचाए गए? सम्राट अशोक द्वारा उनके संदेश जनता तक अभिलेखों द्वारा पहुंचाए गए। इस प्रकार क्वेश्चन आंसर आपका 11 कंप्लीट हो जाएगा। 12 देखेंगे। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद युद्ध न करने का निर्णय लिया और क्यों? कलिंग की लड़ाई में करीब 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए। जो लोग अपने सगे संबंधी और मित्रों को बहुत प्यार करते थे तथा दसों और मृतकों के प्रति दयावान थे, वे युद्ध में या तो मारे गए या उन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। इससे अशोक का हृदय दुख से भर गया। उन्होंने सोचा कि एक देश को जीतने के लिए इतने लोगों का वध करना पड़ता है और जनता अपने मित्रों, सगे संबंधियों को हमेशा के लिए खो देती है। अशोक ने पश्चाताप के बाद कभी युद्ध न करने का निर्णय लिया और बौद्ध धर्म अपना कर उसका प्रचार प्रसार किया। इस तरह युद्ध को लेकर अशोक के विचार परिवर्तन हो गए। इस प्रकार आपका क्वेश्चन आंसर 12 कंप्लीट हो जाता है। 13 देखेंगे। कर नजराना में अंतर लिखिए। कर नियंत्रित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हुए इकट्ठा किए जाता था। इस प्रकार क्वेश्चन 13 कंप्लीट हो जाता है। 14 देखेंगे। सम्राट अशोक द्वारा प्रजा के लिए दिए गए कोई 2 संदेश लिखिए। अशोक के द्वारा संदेश जो आज भी प्रासंगिक हैं। पहला, दूसरे धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उनका आदर करना। दूसरा, बड़ों का आदर करना व सभी जीवों पर दया करना। इस प्रकार आपके क्वेश्चन से 14 कंप्लीट हो जाता है। 15 देखेंगे। सम्राट अशोक द्वारा जनहित में कौन कौन से कार्य किए गए? सम्राट अशोक ने जनहित के लिए सड़कें बनवाईं, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। इस प्रकार क्वेश्चन आंसर 15 कंप्लीट हो जाता है। अब ये 16वें क्वेश्चन में आपको इसको भरना है। जैसे कलिंग कहाँ था, तुम्बली कहाँ था, पाटलिपुत्र कहाँ, सारनाथ कहाँ, उज्जैन कहाँ, तक्षशिला कहाँ, सांची कहाँ, गिरनार कहाँ और यहाँ पर कौशाम्बी कहाँ। इस प्रकार इनका कंप्लीट करना था, तो आपका एक आपके लिए छोड़ दिया जाता है, तो आप इसे कंप्लीट कर लीजिए और आपका अध्याय 7 कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए बिना टाइम खराब किए नेक्स्ट वीडियो में अध्याय 8 लेकर आने वाले हैं। तो बिना टाइम खराब अगली वीडियो में मिलेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद।